तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड गाइज ये रही 5 ईयर स्पेशल वीडियो। फाइनली ये वीडियो आ चुकी है एंड आज चैनल को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। स्पेशल वीडियोस में बहुत कम बनाता हूं, लेकिन आज भाई देखो ऐसा मौका था तो मुझे लगा आज ये वीडियो बनाते हैं एंड आज आपके साथ कट टू कट बात करते हैं, आपके साथ चैट करते हैं दोस्त यार जैसा। तो इस वीडियो के अंदर मसाला होने वाला, थोड़ा सिनेमैटिक वीडियो होने वाली है, सिनेमा ये समझ रहे हो। तो अच्छी खासी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले थैंक यू अगर आपने चैनल को कल सब्सक्राइब करा, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, एक साल पहले, कभी भी सब्सक्राइब करा। अगर आप इस जर्नी में अभी भी जुड़े हो तो भाई थैंक यू। मेरी ये 5 साल की जर्नी यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है एंड अगर आपका इसमें एक छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन है सो थैंक यू वन सेकेंड। अब मैं कितना थैंक यू बोलूँ, इसके ऊपर ना कुछ वर्ड बनाना चाहिए था थैंक यू के ऊपर, क्योंकि ये वर्ड मैं इतना यूज़ कर चुका हूँ मुझे समझ नहीं आता। अगेन थैंक यू। अब देखो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। चैनल के एक्चुअल ओरिजिन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चैनल एक्चुअली स्टार्ट मैंने कैसे करा, क्या मेरा दिमाग था, कुछ ऊट पटांग था मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद ये चैनल किस तरीके से ऑलमोस्ट डिलीट होने वाला था। साथ में बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से एक बड़ी कंपनी मुझे सू करने वाली थी, कोर्ट तक लेके जाने वाली थी। क्यों लेके जाने वाली थी इस चैनल के चक्कर में ही ऑब्वियसली, तभी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे, आपका फेवरेट पार्ट ऑब्वियसली। एंड इस चैनल से मैंने क्या सीखा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या क्या लेसन्स मिले मुझे, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप कुछ लेसन्स भी लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो आप इजीली भाई आराम से बैठो, चिल करो एंड ये वीडियो एंजॉय करो। अगर कुछ कमेंट करो तो टाइम स्टैम्प दे के कमेंट करना, क्योंकि शायद ये वीडियो लंबी हो सकती है, बिकॉज मैं बहुत चिल होकर बात करने वाला हूँ। तो शायद मैं कहानी लंबी चौड़ी बता सकता हूँ, बिकॉज ज्ञान मैं बहुत देता हूँ, ठीक है। जिनको दोस्त मान लिया मैंने उनको बहुत ज्ञान देता हूँ। तो टॉपिक शुरू करते हैं सबसे पहले कि ये चैनल हमने शुरू कैसे करा, ओरिजिन ऑफ रेसलिंग फैंस नेटवर्क, या फिर बोलूँ मैं WWE फैंस नेटवर्क। तो देखो भाई कहानी है कुछ 2019 की। 2019 में मैंने ये चैनल स्टार्ट करा था, लेकिन चैनल स्टार्ट करने से पहले मैंने शुरू करा था एक व्हाट्सएप ग्रुप। अब देखो भाई पहले क्या था ना, 2018-19 में, उस टाइम बाय द वे मैं 13-14 साल का था, सिर्फ 13-14 साल का। तो उस टाइम ऐसा था ना कि एक ट्रेंड चला था कि लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करते थे WWE के। अब दुनिया भर से लोग भाई एक ग्रुप के अंदर घुसे हुए हैं, 250 या 257 लोग एक ग्रुप में हो सकते थे व्हाट्सएप उस टाइम पे। अब तो लिमिट बढ़ गई, लेकिन उस टाइम पे इतने लोग हुआ करते थे। तो कोई USA से है, तो कोई UK से है, कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से, कोई नेपाल से, लोग भरे होते थे एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो मैं भी उनमें से किसी ग्रुप में था। मैं भी देखता था कि भाई लोग लिंक्स पोस्ट कर रहे हैं WWE के न्यूज़ की, आर्टिकल शेयर कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार अपना भी कुछ बनाते हैं। तो मैंने भी एक ग्रुप बनाया और मैंने ग्रुप बनाया WWE फैंस नेटवर्क। अब ये नाम मुझे एक रैंडम इवनिंग को सूझा, बिकॉज भाई मेरे दिमाग में ना ये चीज़ हमेशा चलती थी कि यार काश मेरे पास WWE नेटवर्क होता। उस टाइम ये WWE नेटवर्क सोने लिफ्ट पे नहीं था, तो मेरी एक ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि भाई काश मैं WWE नेटवर्क सर्व कर पाता, लेकिन मेरे पास उतने रिसोर्सेज थे नहीं उस टाइम पे। तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई नहीं है, लेकिन हम बनाएंगे WWE फैंस नेटवर्क, यानी फैंस का नेटवर्क। तो ये ग्रुप हमने क्रिएट करा WWE फैंस नेटवर्क करके। प्रमोट पता है मैंने कैसे करा, प्रमोट करा दूसरे ग्रुप्स में कि भाई यहाँ पे आपको मिलेगी WWE की फास्टेस्ट अपडेट्स, और ये आज तक कंटिन्यूड है। तो भाई लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग, मैं जैसे ही न्यूज़ आर्टिकल्स आते थे शेयर करता था अपने ग्रुप के अंदर, एंड ग्रुप मैंने अपना पूरा ग्रो कर दिया था। फिर मुझे और एक्सपैंड करना था, तो मैंने भाई इंस्टा ट्विटर अकाउंट बनाया और साथ में मैंने बनाया ये यूट्यूब चैनल जिस पे ये वीडियो आ रही है, नाम WWE फैंस नेटवर्क। 2 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि तू पागल है क्या कर रहा भाई टाइम वेस्ट व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। देन मैंने इस चीज़ को कंटेंट में कन्वर्ट करा एंड चैनल पे रेगुलरली पोस्ट करना चालू करा। ना मुझे पता कि थंबनेल क्या होता है, ना मुझे पता एडिट कैसे करते हैं, ना मुझे बोलना आता। 14 साल के बच्चे को क्या बोलना था, कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने वीडियोस बनाई चालू करी। 2 साल तो कुछ नहीं हुआ, एंड जिस तरीके से नॉर्मल यूट्यूब चैनल्स ग्रो होते हैं उस तरीके से चैनल धीरे धीरे ग्रो हुआ। शायद अगर ये कोई और कम्युनिटी होती तो चैनल शायद और ग्रो हो सकता था, लेकिन आई एम ब्लेस्ड बिकॉज मैंने 2 साल काम करा बिना किसी रिजल्ट के, बिकॉज इस चीज़ में मेरा पैसन है, WWE इज़ माई पैसन। तो इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ा चैनल ग्रो हुआ या नहीं हुआ। स्टार्टिंग में मज़ा आ रहा था मुझे, मैं करे जा रहा था। तो ये है चैनल के स्टार्टिंग की कहानी, किस तरीके से ये चैनल बना एंड WWE फैंस नेटवर्क के ओरिजिन की कहानी। लेकिन अभी तो चैनल का नाम रेसलिंग फैंस नेटवर्क है। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ साल बाद 2023 में मैंने अपना फेस कैम करा, फेस रिवील करा। ओह माय गॉड, उस पर सपोर्ट आज तक आता है यार, थैंक यू। तो वो जो मैंने वीडियो बनाई ना, उस वीडियो के बाद ही मेरे ऊपर काले बादल छाने लगे। अब किसी एक यूट्यूबर ने भाई पता नहीं मुझे क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दी बिना किसी रीजन के, फेक स्ट्राइक। अब बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा, कहानी मैंने शेयर कर रखी है। उस टाइम पे मैं बहुत ट्रबल के अंदर था। एक स्ट्राइक आ गई, 2 स्ट्राइक की मुझे और धमकी आई कि 2 स्ट्राइक और लगा देंगे तेरा चैनल गया। और मेरे भाई होशो हवास गुम, मैंने रातों रात 2000 वीडियोज़ डिलीट करी। शायद मैं अगर वीडियोस नहीं डिलीट करता तो मेरे पे स्ट्राइक्स आ जाती। तो मैंने सोचा ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, चल भाई दिल पे पत्थर रख के वीडियोस डिलीट करते हैं। तो दिल पे पत्थर रख के मैंने 2000 वीडियोस डिलीट कर दिए। अब मेरे चैनल की रैंकिंग वहाँ से डाउन होगी। देखो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है ना भाई,
कि अगर आप 100-150 वीडियो 50 वीडियो से एक साथ प्राइवेट डिलीट कर दोगे ना तो यूट्यूब आपको चोर समझेगा, बोलेगा तू क्या छुपाना चाह रहा है भाई, कुछ तो सस्पिशियस है ना, तभी तू 100-150 वीडियोस प्राइवेट मारा डिलीट मार रहा है। मैंने 2000 वीडियोस डिलीट मार दी, अब उनके एल्गोरिदम में मेरा चैनल तो भाई चोर हो गया, उन्होंने नीचे फेंका मुझे। प्लस मैंने अपना नाम भी चेंज कर दिया WWE फैंस नेटवर्क से रेसलिंग फैंस नेटवर्क, बिकॉज हम लोग चैनल को फिर से रीपैकेज कर रहे थे इतना सब कुछ लफड़ा होने के बाद। और दूसरी ये भी रीजन एक मान के चलो कि भाई WWE फैंस नेटवर्क में WWE जो आता है वो WWE का ट्रेडमार्क है, तो आगे में भी दिक्कत कर सकते थे, और थोड़ी मेरी किस्मत भी उस टाइप की है तो हो सकता था, तो इसलिए चैनल का नाम मैंने WWE से रेसलिंग कर दिया। रेसलिंग इज़ अ स्पोर्ट, तो इसलिए अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ कहानी आई भाई WWE फैंस नेटवर्क से रेसलिंग फैंस नेटवर्क की। अब यहाँ पे मुझे एक और लेसन मिला, पता है कैसा लेसन? मैंने एक बंदे की हेल्प करी थी कुछ साल पहले, नया चैनल था उसका, उस बंदे का नाम बहुत सारे लोग जान भी जाएंगे, ये स्ट्राइक के टाइम की बात है। और मैंने उसको हेल्प करा था उसके चैनल को मोनेटाइज कराने में, ग्रो कराने में, मतलब जितना मैंने सजेशन दिया था, बाकी उसने जो अपना वर्क करा उसने करा था। और ये वही बंदा था जिसने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई। तो ये पहला लाइफ लेसन मुझे मिला, और ये तुमको भी मिला होगा यहाँ से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी थ्रेटनिंग चीज़ की तरफ, जब एक बहुत बड़ी कंपनी ने मुझे थ्रेटन किया सू करने के लिए। और बाय द वे इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हुआ कुछ ऐसा था कि मैं और रेसलिंग हिंदी न्यूज़ एंड एक और यूट्यूबर था अपना भाई, हम सब ने साथ में मिलकर एक सर्विस स्टार्ट करी थी। बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे भाई, मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ याद होगी, बिकॉज बहुत पहले की बात ये है नहीं। तो सर्विस हमने स्टार्ट करी थी डिस्कॉर्ड सर्वर की, 29 या 39 रुपीज़ हमने उसके चार्जेस रखे थे। एंड अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में हम उन्हीं लोगों को एंट्री देते हैं जो कि हमारी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। डिस्कॉर्ड सर्वर में क्या होने वाला था, हम लोग करने वाले थे वॉच अलॉन्ग, वॉच पार्टी, डिस्कशंस, गेम्स, etc। लेकिन गलती मालूम है हमसे क्या हो गई, ये बिज़नेस का भी मुझे पता चला कि भाई संभल के सब करना पड़ता है। मुझे पता चला कि मैंने एडवर्टाइज़ गलत तरीके से कर दिया। हमने उसको एडवर्टाइज़ इस तरीके से करा ना, पोस्टर्स इस तरीके से बनाए कि वो देख के लगा कि भाई ये पायरेसी प्रमोट कर रहे हैं, और इसमें 100% हमारी गलती है। तो एक बहुत बड़ी कंपनी, आप गेस कर लेना, बहुत बड़ी कंपनी ने मेल करा कि हेलो अंकित, गेट रेडी, आपको कोर्ट में लेके चलेंगे हम, आप अपनी सर्विसेज डाउन कर दो नहीं तो गए आप। अब भाई सोचो कि इसके पास ये मेल आता है अचानक से एक दिन बाद सर्विस चालू करने के। हो सो हो भाई इसको, मैंने बंदों के पैसे ले रखे हैं, बिकॉज हमने सर्विस स्टार्ट करी तो लोगों ने पे करा ना भाई, भले 29 रुपये करें, 30 रुपये करें, कितने भी करें, लोगों ने पे करा है, कुछ भी भरोसा से कर रहे हैं। अब हमें समझ नहीं आया, मैं रोहन हम लोग मिलकर डिस्कस कर रहे हैं भाई क्या करें। हमने ये डिसाइड करा कि भाई ये सर्विस डाउन करते हैं, हम लोग गलत तरीके से एडवर्टाइज़ कर ही दिया, हमारी गलती है। हमने सामने रिप्लाई करा कंपनी को कि दिस वाज आवर फॉल्ट फ्रॉम आवर साइड, ये वो करके, एंड सर्विस हमने डाउन कर दी। आई गेस 150 या 200 के करीब बंदे थे, सबको हमने रिफ़ंड करा एक दिन के अंदर, सबको। जिनका नहीं हो पाया हमने उनको कांटेक्ट कर करके रिफ़ंड करा, लेकिन भले 29 रुपये हो, सबके 29 या 39 सबके हमने रिफ़ंड करें। तो यहाँ हम लोग सू होने से बच गए। अब ये सू होने वाला खतरा मालूम इतना बड़ा इसलिए था ना, बिकॉज कंपनीज आपको सू करती है ना, तो ये 1000-2000 रुपये के लिए नहीं करेंगी। उनका भले लॉस 0 हो, लेकिन वो आपको लाख करोड़ों तक सू कर सकती हैं कि भाई इसने हमारी सर्विस वो करी, पायरेट करके शेयर करी, तो हम इसको वो करेंगे। हालांकि पायरेट हम कर नहीं रहते, एडवर्टाइज़ हमने कुछ गलत तरीके से कर दिया। तो यहाँ से लेसन क्या मिलता है भाई, यहाँ से लेसन ये मिलता है कि अगर आप किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हो तो ज़रा देख लो कि आप उसको एडवर्टाइज़ किस तरीके से कर रहे हो। यहाँ से भी हमें एक लेसन मिला, एंड एक बहुत अच्छा लेसन मिला जो कि शायद आगे लाइफ में मुझे और मेरे फ्रेंड्स को हेल्प करेगा। अब आते हैं भाई आप सबके फेवरेट पार्ट के ऊपर, कंट्रोवर्सीज़ के ऊपर। पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हुई, एंड काफ़ी बंदों ने वीडियो भी बनाई, कुछ प्यारे भाइयों ने भी वीडियो बनाई अपने, तो उनका रिप्लाई मांग रहे थे आप लोग काफ़ी टाइम से। तो देखो भाई, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सकता एक एक चीज़ों का, बिकॉज मैं इस चीज़ का रिप्लाई नहीं कर सकता कि कोई मेरे प्रोफेशन पे क्वेश्चन कर रहा है, मैं इस चीज़ का रिप्लाई नहीं कर सकता कोई मेरी मैच्योरिटी को क्वेश्चन कर रहा है, और मैं इस चीज़ का भी रिप्लाई नहीं कर सकता कि कोई मेरे पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन कर रहा है। सॉरी, प्रोफेशन में पहले बोल चुका था। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज मैं थोड़ा प्राइवेट टाइप का आदमी हूँ, एंड मैं चीज़ों को एक्सप्रेस ज़्यादा करना नहीं चाहता, तो इन चीज़ों को मैं जस्टिफाई पब्लिक में नहीं करना चाहता। इफ़ यू थिंक आई एम इमेच्योर, थैंक यू, आई एम लाइक दैट। अब मैं बात कर रहा हूँ सीधा अपनी ऑडियंस से। देखो भाई, कंट्रोवर्सी हुई एक टाइम पे हुई, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जिसके साथ भी हुई, भूल जाओ भाई अब उस चीज़ को, मत पकड़ के रखो। किसी को बैक टू बैक उस चीज़ के लिए पोक करना वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है, और ये सही नहीं है। मुझे तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और मुझे नहीं लगता कि सामने वाले को भी कोई फ़र्क पड़ता है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ के लिए जिसको पोक कर रहे हो ना, कभी वो 2 बंदे जो आज कंट्रोवर्सी कर रहे हैं साथ में बैठ के चिल भी करते थे। तो मेरी जिसके साथ कंट्रोवर्सी हुई उस बंदे के साथ कभी मैंने डिस्कॉर्ड पे भी बात करी, जोक्स भी क्रैक करे, कभी उसके साथ मैंने वीडियो भी बनाई, उसने भी मेरे साथ वीडियो बनाई, बहुत मज़े भी करे होंगे हमने साथ में। शायद उसे याद हो ना हो, याद हो, मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है। मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन उन लोगों ने मेरी हेल्प भी करी मेरे टफ सिचुएशंस में, जब मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ा तो लोगों ने मेरी हेल्प भी करी। इवन मैंने भी उनके टफ सिचुएशंस में उनको हेल्प करा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सी सिचुएशन कौन सी नहीं, ये मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाता भाई, ठीक है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि सामने वाला
बंदा अगर मेरे से कंट्रोवर्सी कर रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो मेरा दुश्मन हो गया। कभी मेरा दोस्त भी था, मैं उस चीज़ को भी याद रखता हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को भी बोलना चाहूँगा कि अब उस चीज़ को भूलो भाई, अब ये पकड़ के मत बैठे रहो। तुम अगर पकड़ के बैठना चाहते हो तो बैठो, देखो मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उस चीज़ को भूल चुका हूँ। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो पॉइंट्स रखे थे, हमने जो अपनी वीडियोस के अंदर पॉइंट्स रखे थे, तो बिल्कुल वैलिड थे, मैं आज भी उस चीज़ से अग्री करता हूँ। लेकिन उन पॉइंट्स के रखने का मतलब ये नहीं था कि हम आपसे बैक एंड फोर्थ खेलना चाहते हैं, रिप्लाई नहीं भाई, वो नहीं करना था मुझे, वो कभी नहीं करना था। बस इतना था कि भाई ये दिक्कत है मुझे, और मैंने आपके सामने रख दी बात। प्राइवेट भी हमने बात करी थी, कभी वो ढंग से हो नहीं पाई। वो अलग बात है कि भाई ने ऐसा बोला कि प्राइवेट कभी बात नहीं हुई, तो वो सब मैं फिर जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि जिस बंदे के साथ मेरी बैड मेमोरीज़ है, उसके साथ मेरी गुड मेमोरीज़ भी है। तो बैड मेमोरीज़ के चक्कर में मैं उसको अपना दुश्मन नहीं बना लूँगा, उसको खबीब खुद मैं ग्रेगर नहीं बन जाऊँगा। तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप रिप्लाई ढूंढ रहे थे तो रिप्लाई बस इतना है कि मैं भूल चुका हूँ और कंट्रोवर्सीज पीछे कर दी हमने। बाकी भाई अपने आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये पॉइंट कुछ ऐसा है कि मैंने अपने इस यूट्यूब करियर के अंदर क्या क्या सीखा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो भाई, 5 साल काफ़ी होता है, आई मीन ऑलमोस्ट हाफ डेकेड हो गया ये। तो 1-2 साल में लोग काफ़ी कुछ सीख जाते हैं, तो हाफ डेकेड तो फिर भी काफ़ी लंबा टाइम है। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट स्टोरी। देखो, ऑनलाइन में किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोग हेल्प मांगने आते हैं कि भाई ऐसी हेल्प कर दो, इतना चाहिए उतना चाहिए, लेकिन मैं लोगों को रिप्लाई नहीं करता अगर मुझसे कभी भी कोई भी पैसे की हेल्प मांगने आता है तो। लेकिन एक बार एक फुल मैच्योर ग्रोन मैन का ईमेल आया मेरे पास कुछ टाइम पहले, एंड भाई का कहना था कि भाई मेरे पास पैसों की दिक्कत है और मेरे डैड को डायबिटीज़ है, मेरे डैड की आंखें चली जाएंगी, उनको आंख की सर्जरी करानी है, वो एडमिट है, सर्जरी नहीं होगी कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिन के अंदर, तो अपनी आंख खो बैठेंगे, यानी कि वो देख नहीं पाएंगे। एक आंख की सर्जरी हो चुकी है, दूसरे की नहीं हुई है। उनको ज़रूरत थी अराउंड 70 से 80 हज़ार रुपये की, आई मीन 1 लाख की ज़रूरत थी, लेकिन कुछ पैसे उनके पास थे और 70-80 हज़ार की उनको नीड थी। तो मैं 70-80 तो नहीं दे सकता था ऑब्वियसली, लेकिन मैंने किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ हेल्प करा। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से फिगर आउट कर सकते हो। मैंने हेल्प कर दी ऑब्वियसली, सारे प्रूफ्स लेने के बाद, प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद, वो देखने के बाद कि भाई एक्चुअली में एडमिट है या फिर नहीं, सारे प्रूफ्स मैंने लिए। यानी कि स्टोरी बिल्कुल रियल है, उनके डैड एडमिट थे, बाद में उनकी सर्जरी हुई, सक्सेसफुल भी हो गई, गुड न्यूज़ ये है। लेकिन बैड न्यूज़ मेरे लिए है कि हर कहानी की तरह मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले। और क्यों नहीं मिले? देखो भाई, मैं ये बता रहा हूँ कि उनके डैड की सर्जरी एक्चुअली में हुई थी, लेकिन इंसान का मन किस तरीके से बदलता है। भाई को लगा कि अब मैं तो दूसरे स्टेट में हूँ, ये तो दूसरे स्टेट में, तो ये मेरे से पैसे ऐंठने मेरे घर तक तो नहीं आएगा। हालांकि इसके भी काफ़ी तरीके हैं, साइबर क्राइम नाम की भी चीज़ होती है, लेकिन ठीक है, मैं देखो ज़्यादा फट्टे में पढ़ना नहीं चाहता और मैंने अपनी तरफ से जो भी करना था मैंने कर दिया। लेकिन इससे ये पता चला कि भाई को जब पैसे मिले तो भाई ने सोचा कि चलो ठीक है, मेरे डैड की हेल्प हो जाएगी, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं किसी की हेल्प करने लायक बना हूँ। लेकिन बाद में जब भाई के डैड की हेल्प हो गई, भाई की हेल्प हो गई, तो भाई के दिमाग में आया कि अगर अब मैं इसके पैसे वापस नहीं भी दूंगा तो ये क्या कर लेगा। इसलिए भाई, इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई बंदा है, अगर उसको अभी इस तरीके की नीड है, तभी हेल्प करो। किसी स्ट्रेंजर के दुख में रो के कभी भी हेल्प मत करना। हालांकि एक लाइफ लेसन है जो कि मुझे मिला, इसके बाद तो मैं ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं करूँगा, मैं पहले भी नहीं करता था, लेकिन एक लाइफ लेसन मिला मुझे, एंड आई थॉट कि बाकी मेरे से भी कुछ छोटे लोग हैं जो कि इंटरनेट पे रह के कमाते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनके साथ ऐसा स्कैम ना हो जाए। तो इसलिए मुझे लगा कि आपको ये चीज़ बताते हैं। क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना। दूसरी चीज़, इस करियर में मैंने ये भी सीखी कि भाई फ्रेंड्स अपने ऐसे बनाओ जो कि एक्चुअली में आपके साथ बुरे समय में आपके साथ खड़े रहें। मेरे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हो कि मेरे साथ बुरे समय में खड़े रहें। बाकी कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी मैंने आपको बताया कि भाई मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक लगा रहते हैं, तो फ्रेंड्स भी थोड़ा ढंग से चुनो। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो ऑनलाइन फ्रेंड्स को पहले परखो। तो मैंने तो भाई इतने सारे लोगों से दोस्ती करी कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन कुछ गिने चुने दोस्त हैं। जय भाई हो गए अपने री रेसल प्रो साउट आउट, रोहन भाई हो गए रेसलिंग इन द न्यूज़, तो ये मेरे भाई हैं जिन पर मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। तो दोस्त भी आप चुन के चुनिंदा चुनो। बाकी बहुत सारे लोग कल को आपके दुश्मन बन जाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाओ। तो आपकी नज़र में भले आप आगे ना हो, लेकिन सामने वाले की नज़र में अगर आप थोड़ा भी आगे बढ़ गए ना, तो देन वो आपके पीछे पड़ जाएगा। वैसे भी पीछे, लेकिन और पीछे पड़ जाएगा। तो बस भाई यही सारे लेसन्स मैं थोड़ा सा देना चाहता हूँ। अगर मेरे से छोटे हो भाई तो थोड़ा समझ के रखना ये चीज़ों को। बड़े हो नहीं पता तो भाई एक्सपीरियंस सबके अलग अलग होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो मुझे लगा मैंने आपको बता के कुछ हेल्प करी है, एंड आई थॉट कि आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला। बाय द वे भाई, अब ऐसी वीडियोस देखो मैं बनाता हूँ नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग वापस आएंगे न्यूज़ अपडेट्स पे वापस से जल्दी से। एंड ये स्पेशल वीडियो बस यहीं तक की थी। नेक्स्ट टाइम स्पेशल पता नहीं मैं कब बनाऊंगा। सब कुछ बहुत अगर भयंकर बड़ा हो जाए तो देन तभी कुछ स्पेशल होगा, वरना भाई ये तो बस मुझे एक वीडियो रखनी थी चैनल पे 5 ईयर स्पेशल करके, तो ये वीडियो मैंने बना दी है। बाकी के लिए गुड बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।